ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सो डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है। सो आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो फॉर ऑल द सेजिटेरियस सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर द कमिंग वीक। ऑफ कोर्स डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास संदेश आ रहा है। ओके, सो यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर। सो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि आपके पास ऑलरेडी सारे जवाब हैं। द आंसर्स यू आर लुकिंग फॉर, आपके पास मैप है। ठीक है, सो गो विद द फ्लो आपको कहा जा रहा है। डिवाइन की सुनिए। नंबर 7 आपके लिए 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो कुछ ऐसा है, मन में कोई डाउट चल रहा है, कुछ दुविधा, आपको अंदर आपके झांकने की जरूरत है। जवाब आपके पास है, आपके अराउंड है। यू डोंट हैव टू वॉन्डर हियर एंड देयर, कि आपको इधर उधर भटकने की कहीं जरूरत नहीं है। किसी से अननेसेसरी राय लेने की जरूरत नहीं है जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये पर्सन रिलायबल नहीं है। ओके, मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है लोग आपका मजाक बना रहे हैं, दिस एंड दैट, तो आप खुद पे भरोसा कीजिए। नाउ लेट अस सी फॉर ऑल द सेजिटेरियस अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि थक चुके हैं आप, टायर्ड फील कर रहे हैं, फीलिंग टायर्ड। ओके, या हो सकता है कि आप रिलेशनशिप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी तरफ से क्या है। ओके, हो सकता है आप मैरिड हैं या यू आर मैरिड, बट स्टिल फॉर फ्यू, कुछ लोगों के लिए हैविंग ऑप्शंस अराउंड, या आपका माइंड वॉन्डर कर रहा है। ओके, कि क्या चल रहा है लाइफ में। या कुछ लोग हो सकता है कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं। ओके, मान लीजिए आप में कोई इंटरेस्ट लेना चाह रहा है बट यू आर अवॉइडिंग, यू आर रेजिस्टिंग। आई डोंट नो, लेट अस सी। और आपके पार्टनर की तरफ से आई थिंक आपके जो पार्टनर है, समबडी इज वॉकिंग अवे। मुझे लगता है दिस पर्सन इज वॉकिंग अवे। इग्नोरेंट हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपको वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ट्राइंग टू मूव अवे, वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन। बेसिकली ये हो सकता है कि ये पर्सन इग्नोरेंट है या आपसे दूर रहते हैं। अगेन 7 नंबर बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है। 7 ओके, क्या इंटेंशन है इस पर्सन की और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। तो इंटेंशन इज दैट दे हैव लव फॉर यू। ठीक है, लव इन द सेंस इमोशंस, फीलिंग्स। और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। देखिए, मूव तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इनफैक्ट वो क्रॉस रोड्स पे हैं अबाउट अ पार्टनरशिप। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है, या अबाउट मतलब किसी बात को लेके वो क्रॉस रोड्स पे हैं। मतलब वेदर टू गो दिस वे और दैट वे, या हो सकता है कोई डिसीजन लेना है, कुछ ऐसा। सो आप लोगों के बीच में क्या आउटकम है। सो आउटकम अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो आपको पता है, तो हो सकता है ये पर्सन डिसीजन ना ले पा रहे हो किसी तरह का। और आउटकम में मुझे वो हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी एनर्जी, या किसी का इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या मे बी इट इज़ लाइक नॉट गिविंग इनफ अटेंशन, कि कोई इनफ अटेंशन नहीं दे रहा। ऐसा सा मुझे सिचुएशन ऐसी सी दिखाई दे रही है। लेट अस क्लैरिफाई सेजिटेरियस, थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पर यू आर स्पाइंग। मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, कि आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे हैव लव फॉर यू, अनकंडीशनल लव। ओके, डिवाइन लव। या उनको ऐसा फील होता है दैट आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, अनकंडीशनल लव है। और कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आउटकम में मुझे यही दिखाई दे रहा है, दैट ट्राइंग टू रिवाइटलाइज द कनेक्शन, और देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। सो ऐसा लगता है कि कोई माफ़ी मांगना चाहता है, अपोलोजाइज, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, और या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टिल ऐसा लग रहा है कि चाहे आप लोगों के बीच में दूरी है, चाहे आप लोग पास हैं, बट यू फील कनेक्टेड। वो वाइब्रेशंस ऐसी हैं। सो कोई कोशिश कर रहा है टेलीपैथिकली आपको ये कन्वे करने की, मैसेज कन्वे करने की, कि वो आपके साथ हैं
और वो इस रिलेशनशिप को रिवाइटलाइज करना चाहते हैं। आई डोंट नो हाउ, बट ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? ओके, सिंगल्स के लिए मुझे लगता है कि आपकी किसी से कोई मैसेज पे बात हो सकती है, कोई आपको रीच आउट कर सकता है, ठीक है, या समबडी साइलेंटली प्लानिंग टू रीच यू आउट, कि आपको कोई रीच आउट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, या हो सकता है दिस कुड बी यू, मतलब थिंकिंग, बहुत सारा सोच चल रहा है, सोच विचार चल रही है कि वेदर टू टॉक और नॉट, क्या बात करें कि नहीं, या रीच आउट करें कि नहीं, या वो पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट फॉर ऑल द सेजिटेरियस। ओके, सो करियर में मुझे लग रहा है कि ग्रोथ, न्यू बिगनिंग, इधर वेज कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रमोशन हो सकती है, पे रेस, फाइनेंसेस, मनी इज कमिंग, ओके, आपकी कोई विश पूरी हो रही है, या कोई नई जॉब भी हो सकती है, लॉट ऑफ ग्रोथ इज सीन। दैट मीन्स कि सेजिटेरियस के लिए बी प्रिपेयर्ड, कि आई थिंक कि दिस कैन बी अ न्यू बिगनिंग इन योर करियर और अ न्यू शिफ्ट। दिस कैन, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन हेल्प, आपने कहीं अप्लाई किया हो और फाइनली उसका आंसर आ रहा है, ओके, यस आंसर आ रहा है, तो ये मुझे सेजिटेरियस के करियर के लिए दिखाई, लॉट ऑफ ग्रोथ। आप देख सकते हैं कि जिस चीज़ पे भी आप वर्क कर रहे हैं, इट इज़ वर्किंग फॉर यू इन द लॉन्गर रन। ये आप हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद को टाइम दे रहे हैं, या कुछ आपके अंदर ऐसे स्किल्स हैं आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके अंदर वो टैलेंट है, तो आप उसको बाहर लेकर आ रहे हैं, वट एवर इट इज़ वर्किंग इन योर फेवर। yes, money coming, growth coming, world, I think this is expansion। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली आपको ये लग रहा है दैट ये वक्त है एक्सपेंशन का, ग्रोथ का, या कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है और आप उस बात को फॉलो, यू आर वेरी इंट्यूटिव। मुझे लगता है कि आप उस जगह आ चुके हैं जहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आप राइट स्टेप्स ले रहे हैं अपने करियर पे, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग गुड रिजल्ट, कि वो चीज़ आपकी लाइफ में एक ग्रोथ, एक एक्सपेंशन यहाँ पर। येस, दिस कैन बी अ न्यू साइकिल ऑल्सो, एसेस आर ऑलवेज न्यू, सो ये कोई न्यू साइकिल है दैट हैज़ जस्ट बिगन, ओके, कि आप वो एक डिफरेंस देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो कि मतलब कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, इफेक्टिव समथिंग, आई एम गेटिंग अ वर्ड इफेक्टिव, ओके। बी रिसेप्टिव, आपको ये कहा जा रहा है बी रिसेप्टिव एंड लेट गो, मतलब रिसेप्टिव एंड लेट गो। अब लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि आप भूल जाइए, लेट गो का मतलब है कि आपको पता है, यू आर वेरी कॉन्शियस दैट व्हाट यू वांट, बट यू आर चूजिंग टू लेट गो। इसका मतलब है कि आप ज़्यादा उस चीज़ की टेंशन नहीं ले, परवाह नहीं कर रहे हैं, एंड जस्ट बीइंग रिलैक्स्ड एंड बीइंग हैप्पी विद इन योर सेल्फ। जब आप ऐसी सिचुएशन में रहते हैं, सो थिंग्स वर्क फॉर यू, तो वही चीज़ आपके लिए आ रही है। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, ओके, रिसेप्टिव रहिए, एक्सेप्टेंस में आ जाइए, बिकॉज व्हेन यू चूज ग्रैटिट्यूड, कि जब आप अपने मन में ग्रैटिट्यूड रखते हैं, आप भगवान को थैंक यू बोलते हैं और चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं द वे दे आर, लाइक जो भी चल रहा है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो होल हार्टेडली और लेट को कर रहे हो, तो फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होती हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।